वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रशांत अकेडमी। दोस्तों मैं आपका मिश्रा सर। जी हाँ, वादे के अनुसार मैं आज आपके लिए क्या लाया हूँ, पार्ट 2 लाया हूँ। कौन सा चैप्टर का? मोशन एंड टाइम का। जी हाँ, साइंस का चैप्टर नंबर जो है मोशन और टाइम है, वो क्लास 7 का साइंस का चैप्टर है, जिसमें आज हम कवर करने आ रहे हैं पीरियोडिक मोशन के बारे में। जी हाँ, पीरियोडिक मोशन आखिरकार होता क्या है, उसके बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और मैं आपको सारी बारीक से बारीक चीजें बताऊंगा। ठीक है, साथ में हम क्या क्या डिस्कस करना है उस पर भी एक ओवरव्यू ले लीजिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशंस क्या है, ऑसिलेशंस क्या होते हैं, और टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। ये चार जो मेजर चीज हैं इस टॉपिक की, वो इस टॉपिक को आपको डिटेल में एनालिसिस कराएंगे और बताएंगे आखिरकार ये पीरियोडिक मोशंस होते क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो पीरियोडिक मोशंस वो होते हैं जो एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बीच में अपने जो मोशन है उसको रिपीट करते हैं। अगर मैं इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन बोलूं, द मोशन विच रिपीट्स इट्स साइकिल इन अ सर्टेन टाइम पीरियड, दैट मोशन इज नोन एज अ पीरियोडिक मोशंस। फॉर एग्जांपल, अगर पॉइंट ए से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है पॉइंट बी पे और टाइम लेता है 5 सेकंड का, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव कर रहा है और टाइम लेता है 5 सेकंड का, अगर वो मूवमेंट जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है, मीन्स 5 सेकंड ही ले रहा है, ए के बी पे आ रहा है, फिर बी से ए पे आ रहा है, फिर ए से बी पे, ऐसे मूवमेंट कर रहा है, तो वो सर्टेन एक टाइम पीरियड के बीच में मूवमेंट बार बार कर रहा है, तो उसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन। मीन्स सर्टेन पीरियड के बाद फिर से मोशन रिपीट कर रहा है, फिर सर्टेन पीरियड के बाद फिर से मोशन रिपीट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, पीरियोडिक मोशन हो गया। और सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका यही है क्या, सिंपल पेंडुलम। दोस्तों आज हम पेंडुलम बना के दिखाते हैं आपको क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे रिजिड सरफेस। ठीक है, एक रिजिड सरफेस है। देखिए, ये सरफेस को मैंने बता दिया कि ये जो सरफेस है ये रिजिड है, मींस दैट यहाँ पे एक सीमेंटेड वॉल है जो कि ऊपर या कुछ आप रिजिड सरफेस मान के चलिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लेता हूँ एक थ्रेड। ठीक, थ्रेड के नीचे क्या है कि बॉब है, इसको हम कहेंगे बॉब, BOB। ठीक है, ये क्या है, लॉन्ग थ्रेड है, धागा। ठीक है, लॉन्ग थ्रेड मतलब धागा, ये क्या है, बॉब है। अब दोस्तों इसको कहते हैं सिंपल पेंडुलम। ठीक है, ये बॉब है, मींस एक बॉल टाइप का है और एक लॉन्ग थ्रेड है। अब फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि ये जो मूवमेंट है, अगर मैं इसको एक किनारे पे लाऊं, मतलब इसकी पोजीशन में अगर यहाँ पे कर दूं, ठीक है, ये इसकी पोजीशन होगी, इसको यहाँ पे लाऊं और छोड़ दूं, तो क्या होगा, ये ऐसा मूवमेंट करेगा, यहाँ आके फिर ये इधर मूवमेंट करेगा, और ये अगर इसको मिटा देता हूं अभी के लिए, ठीक है, तो ये यहाँ आके ये यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या करेगा, ये जो इस पॉइंट तक पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, यहाँ के बाद ये रुकेगा नहीं, फिर क्या होगा, ये वापस यहाँ रिपीट करेगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर वापस जाता रहेगा। दोस्तों ये होता है एक सिंपल पेंडुलम, मींस दैट कि हमारा ये जो बॉब है, एक बार एक्सट्रीम एंड ए पे, फिर यहां पे भी एक्सट्रीम एंड बी पे, और ये सेंटर है। ठीक है, एक बार क्या होगा, ये मूवमेंट करेगा एक्सट्रीम एंड ए से सेंटर की तरफ, फिर सेंटर से मूवमेंट करेगा एक्सट्रीम एंड बी की तरफ। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि बॉब जो है, हमारा जो बॉल है, ये बॉल एक बार इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस इधर आता है सेंटर की तरफ, फिर वापस आता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट अगर मान के चलो मैं ए है, तो ए से सेंटर, सेंटर टू ए, फिर बी, सॉरी, ए से सेंटर, सेंटर टू बी, फिर बी टू सेंटर, सेंटर टू ए। तो जब ये वापस पूरा एक ऐसे ही मूवमेंट करता है, तो इसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन मूव कर रहा है, और इसको हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम है। इसका बेस्ट एग्जांपल दोस्तों, आपने अपने घर में घड़ी देखी होगी, जो बड़ी वाली बॉल घड़ी होती है ना, घड़ी के जो बीच में मूवमेंट करता रहता है, वो यही होता है, वो पेंडुलम उसको कहते हैं। वो क्लॉक का पेंडुलम होता है, घड़ी का पेंडुलम होता है, जो मूवमेंट करता है क्रिस क्रॉस वाइज। मींस एक बार इधर आता है तो उधर जाता है, फिर इधर आता है उधर जाता है, वो एक एक सेकंड में मूवमेंट टक 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 आवाज आती रहती है, वो यही होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑसिलेटरी मोशन का। द मूवमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम वन एक्सट्रीम एंड टू द अनदर एक्सट्रीम एंड, दिस मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी मोशन किसे कहते हैं, जिसमें कि जो बॉब का मूवमेंट है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। ठीक है, वो मोशन हो गया। अब बात करेंगे ऑसिलेशन क्या होता है। दोस्तों ऑसिलेशन क्या होता है, वन पर्टिकुलर साइकिल
मीन्स दैट एक पर्टिकुलर साइकिल पॉइंट ए से वो सेंटर पे जाता है, सेंटर से पॉइंट बी पे जा रहा है, फिर पॉइंट बी से फिर सेंटर पे आ रहा है, फिर सेंटर से पॉइंट ए पे जा रहा है। तो वन पर्टिकुलर साइकिल इज नोन एज वन ऑसिलेशन। ठीक है, द मूवमेंट of the bob from one particular point and return back to the same point, this is known as one oscillation. और दोस्तों लास्ट में क्या है, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम मींस दैट द टाइम recovered या time acquired by a bob to travel from a point A to center to B and again return to the point A means that उसने कितना टाइम कंज्यूम किया, कितना टाइम लिया इधर से मूवमेंट इधर, इधर से इधर और वापस इधर आने पे, तो उसको उसे हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। दोस्तों यही है सिंपल पेंडुलम और कुछ नहीं है। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं, अगर यहां पे मैं एक और टर्म जो ऐड करूं फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी क्या कहती है कि कितनी, मतलब हमने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ले लिया, मान लो हमने 1 मिनट लिया, ठीक है, तो 1 मिनट में जो बॉब है वो कितनी बार कितनी साइकिल कवर कर रहा है, मींस दैट यहां पे मैं लिख दूं यहां पे, तो नंबर ऑफ साइकिल या साइकिल छोड़िए, अगर मैं यहां लिखूं नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन वन टाइम पीरियड मींस दैट नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन वन टाइम पीरियड, एक निर्धारित टाइम पीरियड के बीच में ये बॉब कितनी बार मोशन कर रही है, अपना कितनी बार ये अपना इधर से एक पर्टिकुलर ऑसिलेशन कंप्लीट कर रही है, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक है, तो ऑसिलेटरी मोशन में डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ऑसिलेटरी मोशन में होता क्या है, और सिंपल पेंडुलम आपको बना के दिखा दिया है कि सिंपल पेंडुलम है ये एक लॉन्ग थ्रेड है, ये एक्सट्रीम एंड ए है, इसको ये हटा के अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, ये ए है और ये एक्सट्रीम एंड बी है, ठीक है, और ये सेंटर सी है, इसको डाल दो वहां पे, डाल दो सेंटर सी है। तो देखते हैं दोस्तों, ये बॉब यहाँ मूवमेंट कर रहा है, सेंटर पर है, फिर मतलब ये एक साइक्लिक मोशन, ये एक ऑसिलेटरी मोशन को मूवमेंट करता है। दोस्तों ये आपका एक पार्ट 2 था, ये चैप्टर 2 था, ठीक है, इस पर डिटेल में आपको एनालिसिस बता दिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।